कहानी समय की पहचान। चतुर मनुष्य समय पर विरोधियों का आदर करने में भी नहीं हिचकते। किसी बगीचे में एक सर्प निवास करता था। सर्प का नाम मंदविष था। वो वृद्ध हो गया था। वृद्धता के कारण अधिक निर्बल हो गया था, यहाँ तक कि अपने लिए भोजन भी नहीं जुटा पाता था। एक दिन मंदविष उदास मन से सरोवर के किनारे बैठा हुआ अपनी स्थिति पर विचार कर रहा था। सोच रहा था, एक दिन था जब वो तेजी से दौड़ सकता था, मेंढकों और चूहों को पकड़कर खा सकता था, किंतु आज वो ये सब कुछ नहीं कर सकता। तालाब में मेंढक उछल कूद कर रहे थे, उसके पास से होकर निकल रहे हैं, किंतु वो उन्हें पकड़ नहीं सकता। मंदविष को उदास देखकर एक मेंढक ने उसके पास जाकर उससे पूछा, सर्पराज, आप उदास क्यों बैठे हुए हैं? मेंढकों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? मंदवेश ने उत्तर दिया, जानकर क्या करोगे, जाओ अपना काम करो। मेंढक बोला, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब कोई दुख में पड़ा हो तो उसका हालचाल पूछना ही चाहिए। हाल बताने से मन का दुख कम हो जाता है। अतः यदि कोई हानि न हो तो बताइए कि आप इस प्रकार उदास क्यों बैठे हुए हैं? मंदविष ने सोचते हुए कहा, सुनना ही चाहते हो तो सुनो। पास के नगर में एक ब्राह्मण रहता है। उसका नाम कौड़ी दन्य है। वो बड़ा धर्मात्मा और चरित्रवान है। मुख से जो कुछ निकलता है सत्य हो जाता है। ब्राह्मण का 20-22 वर्ष का युवा पुत्र था। एक दिन अंधेरे में वो जा रहा था। मैं उसके पैर के नीचे आ गया। मैंने क्रोध में आकर उसे डस लिया। मेरे विष से उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु से ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। उसने अंजलि में जल लेकर श्राप दिया, जिस सर्प के डसने के कारण उसके पुत्र की मृत्यु हुई है, उसका जीवन मेंढकों को सवारी कराने में ही बीते। बस उसी दिन से मैं सरोवर के किनारे बैठा रहता हूं और मेंढकों को अपनी पीठ पर बिठाकर इधर से उधर सैर कराया करता हूं। मंदवेश की बात पर मेंढक ने विश्वास कर लिया। उसने सरोवर के सभी मेंढकों के पास ये खबर पहुंचा दी कि मंदवेश अब मेंढकों को खाता नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर सैर कराया करता है। बस फिर क्या था, सैर के लोभ में मेंढकों के झुंड मंदविष के पास पहुंचने लगे और वो उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर इधर से उधर सैर कराने लगा। मंदविष जब मेंढक को अपनी पीठ पर बिठाकर सैर कराने के लिए चलता तो उससे चला नहीं जाता था। एक दिन मेंढकों के राजा ने उसकी दशा पर द्रवित होकर कहा, क्यों भाई, तुमसे चला क्यों नहीं जाता? सैर का मजा तो तब आता है जब सवारी तेज चले। मंदविष ने उत्तर दिया, हाँ, बात तो ठीक है, पर मैं करूं तो क्या करूं? मुझसे काम तो लिया जाता है, पर खाने को कुछ नहीं दिया जाता। खाना न मिलने के कारण मैं बहुत निर्बल हो गया हूं। मेंढकों का राजा गर्व से बोल उठा, अरे, तुम्हें खाना नहीं मिलता? मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, तुम मेंढकों को खाया करो। मंदविष यही तो चाहता था। वो प्रसन्न हो उठा। उसी दिन से मेंढकों को खाने लगा। वो सभी मेंढकों को तो खा ही गया, मेंढकों के राजा को भी खा गया। सर्प बड़ा चतुर था। वृद्धावस्था के कारण उसके बुरे दिन थे। यद्यपि मेंढकों से उसका वैर था, किंतु फिर भी समय के कारण वो मेंढकों को अपनी पीठ पर बैठाकर सैर कराने लगा। यदि वो ऐसा न करता तो उसे कदापि भोजन नहीं मिल सकता था। चतुर मनुष्य इसी प्रकार समय पड़ने पर विरोधियों का भी आदर करते हैं और अपने को दबाकर अपना मतलब निकालते हैं। कहानी से शिक्षा। शत्रु की अच्छी बात पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। शत्रु की बात पर विश्वास करने से पूर्व अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। चतुर वही है जो विरोधियों को भी आदर करके उनसे अपना काम निकालते हैं। कहानी समाप्त।